करने से पहले उसमें अपना फायदा देखते हैं कि हमारा इसमें फायदा क्या है। इस कार्य को हम करने जा रहे हैं, इसमें हमारा फायदा क्या होगा। तो श्रीमद् भागवत महापुराण हम लोग सुनेंगे तो, लेकिन इसके विषय में ये भी तो जानना जरूरी है कि इसको सुनने से हमको लाभ क्या होगा, क्यों सुनना चाहिए। तो इसके विषय में पहले महत्व दिया गया है 6 अध्यायों में। इस स्कंद पुराण युक्त 6 अध्यायों में दिया गया है, तो उसी का हम लोग पहले रसपान करेंगे। क्योंकि बड़े ही सौभाग्यशाली होते हैं जहाँ श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा लोगों को श्रवण करने के लिए प्राप्त हो जाती है। क्योंकि स्वर्ग सत्य च कैलाश, ये सुख जो आप लोगों को प्राप्त हो रहा है ना, इस स्वर्ग में भी नहीं है, सत्य भगवान के श्री भोलेनाथ के धाम में भी नहीं है, कैलाश पर्वत पर भी नहीं है, वैकुंठम जो बिना दुर्लभ, वैकुंठ में भी ये दुर्लभ नहीं है जो आप लोग इस कथा का पान करने जा रहे हैं। बड़े ही सौभाग्य से कथा प्राप्त होती है। जो श्रीमद् भागवत महापुराण सुनने के लिए अधिकारी भी बनाया जाता है। भाई अनअधिकारी को सुना देंगे तो अनृत भी हो सकता है। तो वक्ता कैसा होना चाहिए, श्रोता भी कैसा होना चाहिए, ये सब चीज बताई जाती हैं। क्योंकि सुखीयम यद भवितेज तथा श्रीमद् भागवत यदा, श्रीमद् भागवत ही क्षीर सागर में छोड़ करके जब देवता लोग आए थे ना, एक बार की कथा है, अभी महात्मा वैसे आएगी, आपको श्रवण कराने के लिए मिलेगी। एक उदाहरण के तौर पर बता देते हैं। जब श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित को कथा सुना रहे थे, तो उस समय देवता लोगों को पता चला कि महाराज वहां पर परीक्षित जी को कथा श्रवण होने के लिए जा रही है, तो हम भी क्यों ना उसमें भाग लें। तो देवता लोग अमृत का कलश लेकर के आए थे, अमृत का कलश लेकर के आए थे और सुखदेव जी महाराज से बोले, महाराज जो परीक्षित जी को श्राप लगा हुआ है, तो इस श्राप से मुक्त परीक्षित जी हो जाएंगे, इनको इनके बदले में ये अमृत पिला दीजिए और उसके बदले हमको भागवत कथा का विश्वास करा दीजिए। तो सुखदेव जी महाराज ने उनको न ददौ कथा, उनको नहीं दिया, उनको श्रवण नहीं कराया। क्यों? भाई यहाँ जब कथा हो रही है तो कोई भी आकर के कथा सुने, किसी को भगाया थोड़ी ना जाएगा। लेकिन इसके बदले में कहे कि उनको कथा मत सुनाओ, इनको हम कुछ दे देते हैं, इसके बदले में उनके बदले में हमको कथा रसपान करा दो, तो ये थोड़ी ना होता है। तब सुखदेव जी महाराज ने उनको डांट करके भगा दिया और श्रीमद् भागवत महापुराण का रसपान नहीं कराया। तो वही बात यहाँ कहने को आती है कि आप हम सब लोग कितने सौभाग्यशाली हैं जो श्रीमद् भागवत महापुराण बड़ी सहायता से यहाँ प्राप्त हो रही है। क्योंकि जो कथा होने जा रही है ना, इसका लगभग 2 साल से पूर्व चर्चा चल रही थी कि इसकी कथा हो। तो कई जगह चर्चा चली थी। शिवपुरी के पास भी कुछ लोगों ने कहा कि हम कथा कराएंगे, लेकिन नहीं, देवों की इच्छा होती है, माता रानी की कृपा वहाँ नहीं थी, वहाँ उन्होंने कहा कि मेरी धाम से शुरू हो कथा। फिर कैलाश में भी कुछ लोगों ने की, कैलाश में कि हम लोग इसकी कथा कराएंगे, लेकिन वही देवी भी जो था कि उन्होंने नहीं किया। एक जगह और चर्चा चली थी, चर्चा कई जगह चल चुकी है, लेकिन जहाँ होना था तो माता देवी ने कृपा करी, उन्होंने अपने धाम में अपने स्थान पर ही उन्होंने अपने आप ही बुला लिया। कुछ ना कुछ उसमें बहाना बन जाता है कि इसलिए नहीं हो पाया। अगर उनकी कृपा हो जाए तो क्यों ना हम कथा हो पाएगी।
भाई उनके आगे कोई चीज कमी थोड़ी ना है। तो वही आते हैं, सबसे पहले हम भागवत को जाने। भागवत है क्या? भागवत यहाँ सब लोग श्रवण करने को बैठे हैं, तो उसके विषय में जाने पहले भागवत है क्या। तो उसी महात्मा से चर्चा चलती है। महाराज तुलसीदास जी भी कहते हैं अपने कि जाने बिनु न होई परतीति, बिनु परतीति होई नहीं प्रीति। भाई जिस विषय में हम लोग जानेंगे नहीं, उसमें हमारी प्रीति नहीं हो सकती है। तो इसलिए हम उसमें जाने पहले तो सबसे महात्मा का पहला श्लोक है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः व्याकरण की दृष्टि से बताया गया कि वयम यानी कि बहुवचन है, तो हम अकेले नहीं। श्री कृष्णाय वयम नमः, आप भी और हम भी भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं। अब फिर बात आती है भाई कि श्री कृष्ण है कौन? हम उनको प्रणाम करने जा रहे हो, कौन है, कैसे हैं, स्वरूप कैसा है, कहाँ रहते हैं, उनको विषय में जानना जरूरी है। तब कहते हैं कि सच्चिदानंद रूपाय, सतगण चित्तगण आनंदगण। भगवान कैसे हैं? सत यानी कि सत्य स्वरूप है, जो पहले भी थे, अब भी हैं और आगे भी रहेंगे। भगवान ही रह सकते हैं, क्योंकि हम लोग तो पहले बहुत छोटे थे, अब इतने बड़े हो गए हैं, आगे फिर और बड़े हो जाएंगे, फिर हम लोग सत्य थोड़ी ना है। इसलिए भगवान को ही सत्य कह सकते हैं। तो सत्य स्वरूप हो गया भगवान का। और सत्यगण चित्तगण, चित्त यानी होता है प्रकाश। वो हम सब लोगों को प्रकाश देने के लिए जो परमात्मा है वही है। क्यों हम लोग एक बिजली तार का जला देंगे, लेकिन लाइट तो हम लोग लगा देंगे तो कहेंगे कि हमने जलाया है। लेकिन ये तो ध्यान रखना चाहिए कि भाई इसको भी प्रदान करने वाला, बनाने वाला वो भी कोई है, उनको बनाने वाला वो भी कोई है। इसलिए परमात्मा को हमेशा ध्यान रखना चाहिए, उनको नहीं भूलना चाहिए। वही प्रकाश स्वरूप है। तो सत्यगण और चित्तगण और आनंदगण, जो आनंद सिंधु सुख राशि, भगवान ही एक आनंद प्रदान करने वाले हैं। क्योंकि छोटी छोटी चीज होती है, हम उसमें आनंद ढूंढने लग जाते हैं। किसी को बढ़िया प्रेम से खाना खिला दिया जाए, कहते वाह बड़ा आनंद आ गया। थोड़ी देर बाद कुछ गलत हो जाए, अरे भगवान ने हमारे साथ बहुत गलत किया। इसलिए आनंद प्रदान करने वाले सत्य तो भगवान ही है, वही भगवान का स्वरूप है। तो सतगण चित्तगण आनंदगण भगवान का स्वरूप बतलाया गया। तो सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे। अब जानते हैं भाई कि स्वरूप हो गया, स्वरूप के आगे लेकिन क्या करते हैं? अवतार होता है, लेकिन किस लिए होता है? विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे, विश्व की उत्पत्ति के हेतु के कारण, विश्व की उत्पत्ति करने के लिए भगवान का अवतार होता है। भगवान है विश्व की उत्पत्ति करते हैं, वही पालन करते हैं, वही संहार करते हैं। तो सतगण चित्तगण आनंदगण भगवान का स्वरूप हो गया। और विश्वोत्पत्ति आदि यानी कि विश्व की उत्पत्ति करने के लिए भगवान का अवतार होता है। तो अब आगे आते हैं कि तापत्रय विनाशाय, और भी इनका स्वरूप हो गया। विश्व की उत्पत्ति करने के लिए इनका अवतार होता है, लेकिन और भी चीजें और क्या करते हैं? तो कहा कि तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के ताप होते हैं। दैहिक दैविक भौतिक ताप।